दोस्तों, ईरान को लोग जितना कमजोर समझ रहे थे, ईरान उतना ही मजबूत बनकर उभरा है। ईरान ने पूरी दुनिया को सिखाया है कि आखिर युद्ध कैसे लड़ा जाता है, एक चींटी हाथी को कैसे गिरा सकती है, ये ईरान ने करके दिखाया है। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर फिर से मिसाइल अटैक कर दिया है। अब्राहम लिंकन को अपनी लोकेशन बंद करके अरब सागर के दूसरे छोर की तरफ भागना पड़ गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रंप ने यह मान लिया है कि अब्राहम लिंकन पर पहली दफा ईरान ने 101 मिसाइलों के साथ हमला बोला था, जिसकी वजह से अब्राहम लिंकन को छिपाना पड़ गया था। जैसे ही अब्राहम लिंकन अरब सागर में फिर दिखाई दिया, फिर से अमेरिका को अपने इस युद्धपोत को लेकर के भागना पड़ गया। तो आखिर क्यों दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत ईरान के आगे टिक नहीं पा रहा है? आखिर ट्रंप को क्यों माननी पड़े ईरान के हमले की बात? भरत जी से समझ लेते हैं। ईरानी और इजरायली युद्ध के इस पूरे दरमियान अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है, और वो सबसे बड़ी खबर आपके सामने है। और इसमें ये कहा गया है कि अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका का चलता फिरता एयरपोर्ट है, युद्धपोत है, या उसको जो भी नाम दे दीजिए, उसके ऊपर ईरान ने हमला बोल दिया है और उसको भागने पर मजबूर कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट से यह खबर आपके सामने आ रही है, और यहां पर लिखा गया है कि ईरानियन आर्मी क्लेम्स मिसाइल अटैक ऑन यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर। ये यहां पर कहा गया है। आज की तारीख है 25/3/2026, और आज के दिन ये बड़ा हमला अब्राहम लिंकन के ऊपर बोला गया। और दरअसल सिर्फ और सिर्फ ये खबर नहीं है, इस खबर के बाद तस्नीम न्यूज एजेंसी है, जो बड़ी समाचार एजेंसी है ईरान के भीतर, उसने इस दावे को कंफर्म भी किया। और उस दावे को कंफर्म करते हुए जो कहा, उसके बाद सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, और ट्रंप को भी इसके बाद इस पर बोलना पड़ गया और यह कहना पड़ गया कि हां जी, हम पीटे गए हैं। आपके सामने तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है, और तस्नीम न्यूज एजेंसी ये कह रही है कि ईरानी सेना ने घोषणा की है कि अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाकर तटीय क्रूज मिसाइलें दागी गईं। ईरानी सेना के जनसंपर्क कार्यालय ने एक बयान में मिसाइल हमले की पुष्टि की है। इन ईरानियन आर्मी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर कंफर्म द मिसाइल अटैक इन द स्टेटमेंट, ये यहां पर कह रहे हैं। और क्या कंफर्म किया गया है उसका एक सबूत यहां पर, एक बानगी यहां पर दिखलाई गई है। कैसे अब्राहम लिंकन को भागने पर मजबूर किया, 101 मिसाइलें दागी। ये देखिए, मिसाइलें दागने के बाद कैसे नारे लग रहे हैं, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा या हैदर कर्रार। जाती हुई मिसाइलें आपको दिख रही हैं, और उसके बाद और मिसाइलें फायर हो रही हैं। और वहां से ये इनकी जो नेवी है, ईरान की जो नेवी है, वो यहां पर वीडियो बना करके जारी कर रही है, बतला रही है और बयान जारी कर रही है कि हमने अब्राहम लिंकन के ऊपर जबरदस्त हमला बोला है। और सिर्फ ईरान की तरफ से ही ये दावा होता तो एक बार की इसको दावा कहा जा सकता था कि गुरु, कोई भी सेना अपनी तरफ से ये दावा करती है कि हमने मारा, हमने गिराया, हमने फलाना किया। लेकिन जब ये बात अमेरिका तक पहुंची, जब ट्रंप तक पहुंची, तो ट्रंप ने भी इस बात को कंफर्म किया कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 101 मिसाइलों के साथ हमला ईरान ने अब्राहम लिंकन के ऊपर बोला था। आप ये देखिए, आपके सामने ये खबर एक और जगह से पुष्ट करती हुई, ये ईरान कंसुलेट है, यहाँ से कंफर्म कर रहा है कि जो आर्मी कोस्ट है वो उसने मिसाइल टारगेट किया है, अटैक किया है अब्राहम लिंकन के ऊपर। जो खबर हमने अभी आपको दिखलाई थी उसी की कंफर्मेशन। और अब्राहम लिंकन है क्या? अब्राहम लिंकन ये है कौन सी बला? इसको समझने के लिए आपको इस चित्र को समझना पड़ेगा। ये जो चित्र है, ये चित्र में दिखाई दे रहा जहाज
अब्राहम लिंकन है। इस जहाज पर 1 2 3 4 5 6 गिन लीजिए, कम से कम 80 जहाज खड़ा है आपके सामने, और ये कम से कम 80 जहाज़ों को अपनी पीठ पर लाद कर चल सकता है, और एयरपोर्ट जैसी सुविधा ये अपनी पीठ के ऊपर देता है एक बार। और ये चलता डीजल पेट्रोल से नहीं है, ये चलता डीजल पेट्रोल से नहीं है, ये चलता है यूरेनियम से, परमाणु ऊर्जा से चलता है ये जहाज, आप समझ सकती हैं। और परमाणु ऊर्जा से जब ये चलता है तो एक बार यूरेनियम भरने के बाद, या जो भी उसका प्रोसेस है वो भरने के बाद 25-30 साल तक ये समंदर में रह सकता है। 25-30 साल तक इसमें डीजल पेट्रोल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मस्त अपना समंदर में पड़ा रहता है हाथी की तरह। और इतना महंगा है, इतना महंगा है कि दुनिया में इसका खौफ है, 5वें या 6ठे बेड़े के अंतर्गत ये आता है। और ये जब चलता है तो अकेले नहीं चलता है, इसके अगल बगल बहुत सारी मिसाइलों वाले जहाज चलते हैं जो इसकी रक्षा कर सके। अब इसकी सबसे बड़ी मजबूती ये है, दिखलाइए, आइए दिखलाइए, इसकी सबसे बड़ी मजबूती ये है कि ये इतना हाहाहुती है, इतना बड़ा है कि ये अपनी चलता फिरता, इनका जो है चलता फिरता युद्धपोत है, अपनी पीठ पर सब कुछ कर, आपने देखा। अब इनकी मजबूती ये है कि ये इतना बड़ा है और सब कुछ कर सकता है। इनकी कमज़ोरी भी अमेरिकियों की यही है कि ये इतना बड़ा है कि इसको बचाने के लिए अमेरिकी लय्यन पय्यन भागते हैं। जैसे एक मिसाइल ईरान दागता है, मारता है, और ये लेकर के इसको तिड़ी हो लेते हैं, भागते हैं कि भैया बचाओ बचाओ, इसको बचाओ, वरना इस पे कुछ लग गया तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ईरान नौसेना की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि हमने जो है कादर क्रूज मिसाइलों से इसके ऊपर हमला किया। हमारी जो क्रूज मिसाइलें हैं उसका नाम है कादर क्रूज मिसाइलें, और हमने जब इसके ऊपर हमला किया तो ये 9-2-11 हुआ, तुरंत तत्काल वहाँ से भागा। और इसको अभी और विश्लेषित करेंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये खबर आपके सामने जो अभी हम आपको बतला रहे थे कि ट्रंप ने ये कंफर्म किया कि 101 मिसाइलें यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मारी गई, दागी गई। ये ट्रंप की तरफ से कंफर्मेशन आया, ये यूएस की तरफ से कंफर्मेशन आया। बहुत दिनों से ये लोगों में अफवाह थी या दावा था, कह लीजिए, जो सही भाषा है युद्ध की। ईरान ने इस बात का दावा किया था कि हमने अब्राहम लिंकन के ऊपर इतने ज़बरदस्त हमले किए कि वो भाग खड़ा हुआ। उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, अब्राहम लिंकन सिर्फ गायब है, हटाया गया है, दूर चला गया है। ये सब बातें ट्रंप की तरफ से, अमेरिका मीडिया की तरफ से कही गई। लेकिन आज पहली बार जब अब्राहम लिंकन के ऊपर ईरान ने फिर से हमला बोला, फिर से धावा बोला, फिर से, जो मिसाइल का नाम पढ़ के बताता हूँ, फिर से कादर क्रूज मिसाइल से जब फिर हमला बोला एकदम भयंकर, तब उसके बाद ये बात खुल करके सामने आ गई। ट्रंप को भी कहना पड़ा कि इससे पहले 101 मिसाइलों से इन लोगों ने हमला किया था, और आज इनकी नौसेना ने भयंकर तरीके से हमला किया है। अब ये ट्रंप का एक बयान है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ। ये यहाँ पर कहा गया है, इसका हिंदी तर्जुमा बता देता हूँ, फिर ट्रंप का बयान मैं आपको जो है वो पढ़ करके बतलाता हूं। यहां पर इनकी तरफ से कहा गया है, ट्रंप एक्सीडेंटली एक्सपोज द टेरिफाइंग रियलिटी ऑफ द, इस वॉर की जो रियलिटी है वो इन्होंने कहा कि एक्सीडेंटली बता गए कि क्या इनके साथ हुआ था, वो इन्होंने बड़ा एक्सीडेंटली बता दिया। ही इज प्लेइंग रशियन रोलेट विद द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स। अब क्या कह रहे हैं, ये मान रहे हैं, सुनाइएगा जरा, ये मान रहे हैं कि हाँ 101 मिसाइलों से हमारे ऊपर हमला किया था, सुनिए। With our great Patriot missiles, think of it, they shot 100 missiles at one of our aircraft carriers, the Abraham Lincoln, one of the biggest ships in the world actually, and out of 101 missiles shot, every single one of them was knocked down in the sea. Think of that. Think of what that means. 101 missiles, highly sophisticated, very fast missiles shot. Out of 101, all 101 were shot down. अब ये बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर इस बात को मान रहे हैं कि 101 मिसाइल्स उन्होंने हमारे अब्राहम लिंकन के ऊपर मारी। तो ये ईरान दिखलाता है कि ईरान कितनी मजबूती के साथ अमेरिका से युद्ध लड़ रहा है, इजराइल के साथ में युद्ध लड़ रहा है। जो मीडिया ईरान की खबरें नहीं दिखाता है, दबाता है, बताता है कि ईरान हार रहा है, ईरान कमज़ोर है। आप
सही वीडियो देखिए, सच्चे वीडियो देखिए, एनालिसिस वीडियो देखिए और सबूतों के साथ देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज़ ईरान। हाँ, हम ये मानते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, इज़राइल सुपर पावर का छोटा बच्चा है और उसके बाद जो तमाम सारे मुस्लिम ममालिक देश हैं वो सब अमेरिका और इज़राइल के पक्ष में खड़े हैं। लेकिन इतने सारे दुश्मनों के बीच में अकेले ईरान जिस तरीके से अभिमन्यु की तरह लड़ रहा है, काबिले तारीफ है। और आज की तारीख में बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि हम लोग ये कहने की स्थिति में नहीं हैं कि ईरान हार रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि ईरान हारा है। ये कहा जा सकता है कि ईरान सबको दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, अमेरिका को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और ये दुनिया के इतिहास में, विश्व युद्धों के इतिहास में पहली बार है कि चालाकी से, चाल से, सही रणनीति से, सही युद्ध की तकनीक से, सही हथियारों से कैसे लड़ा जाता है, बुद्धि से, दिमाग से कैसे लड़ा जाता है, वो ईरान से इस दुनिया को सीखना चाहिए। और ईरान ने सीख दी इसी युद्ध में कि इनके F-35 स्टील्थ को कैसे मार गिराते हैं। दुनिया में कभी आज तक उस पर कोई गोली नहीं मार पाया, उसको इन्होंने गिरा दिया। इन्होंने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, उस पर मिसाइल दागी। ये ईरान ने करके दिखाया पहली बार। और ईरान ने बहुत सारी लोगों को युद्ध लड़ने की तकनीकें सिखाई हैं इस युद्ध में। पहली बार कि ईरान ने ये बतलाया कि कैसे बड़े बड़े योद्धाओं से लड़ा जाता है, अमेरिका जैसे सुपर पावर को कैसे चित किया जाता है, कैसे शाहेद ड्रोन की कॉपी बनानी पड़ी अमेरिका को। खैर वो बातें अलग हैं, कभी और विश्लेषित करेंगे तो पूरा बताएंगे आपको। इस अभी के लिए अभी और आते हैं। यहाँ पर ग्लोबल इनसाइट के हवाले से ये खबर छापी गई है आपके सामने। ईरानियन नेवी के जो कमांडर हैं वो क्या कह रहे हैं उसको भी आपको समझना चाहिए। ईरानियन नेवी के जो कमांडर हैं वो कह रहे हैं कि रियर एडमिरल शाहराम ईरानी, इन्होंने चेतावनी दी है कि यूएस अब्राहम लिंकन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अगर ये ईरान की मिसाइल प्रणालियों की सीमा में प्रवेश करता है तो सेना और नौसेना द्वारा इसे निशाना बनाया जाएगा। तो महिमा जी, ये जो अब्राहम लिंकन है इसको 2000 किलोमीटर से दूर लेकर भाग गई है अमेरिका। दरअसल क्या होता है कि फाइटर जेट्स का ईंधन बचाने के लिए, क्योंकि फाइटर जेट अगर 2000 किलोमीटर से उड़ करके आएगा कहीं किसी जगह मारने के लिए तो कम से कम उस देश के एनिमी के ऊपर, शत्रु के ऊपर भी तो थोड़ी देर उड़ेगा ताकि अपने टारगेट लॉक कर सके, मार सके वहाँ पर। तो उसमें इतना ईंधन होना चाहिए कि वो हज़ारों किलोमीटर से पहले उड़ करके आए, फिर शत्रु देश के ऊपर हमला करे, हमला करके फिर वहीं वापस जाए, क्योंकि बीच में तो कहीं उतर नहीं जाएगा, ऐसा तो है नहीं किसी खेत में उतार देगा, फिर वापस जाए। तो इतना ईंधन फाइटर जेट में भरने के लिए, ईंधन फाइटर जेट का वजन भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये बताया जाता है कि भाई युद्ध पोत को नज़दीक लेकर के चलो ताकि वहाँ से उड़े जहाज मारे और वहीं पर आकर आ जाए। लेकिन ईरान ने इनके अब्राहम लिंकन को इतना ठोका है आज की तारीख में कि इनको 2000 किलोमीटर से दूर लेकर के जाना पड़ा है। इवन 4000 किलोमीटर की भी मिसाइल अभी मार दी थी ईरान ने, तो इनको 2000-3000 किलोमीटर की दूर लेकर के भाग गए हैं। अब अमेरिका के सामने दिक्कत ये है कि इस अब्राहम लिंकन को ईरान के करीब लाएं तब तो जहाज़ उड़ाएं, वरना 6-7 हज़ार किलोमीटर का तो तेल भरना पड़ेगा जेट में। तो यहाँ पर अमेरिका हो जा रहा है फेल अपने जहाज़ उड़ाने में। अगल बगल क्या है? अगल बगल अमेरिका खड़ा नहीं कर सकता है। क्या है अगल बगल? क्या है अगल बगल? दिखला देते हैं। अगल बगल इन्होंने जो बेसेस बना रखे हैं, इराक में ये खड़ा नहीं कर सकते जहाज़, क्योंकि ईरान यहाँ इनको ठोक रहा है। सीरिया में खड़ा नहीं कर सकते, इनको ठोक रहा है। यहाँ पर सऊदी में खड़ा नहीं कर सकते, ईरान ठोक रहा है। इनके जो यहाँ पर बेसेस हैं सबको मार रहा है। इराक में इरबिल फिरबिल जो बेस हैं सबको मार रहा है। कुवैत, बहरीन, कतर, इन सबको ठोक ही रहा है। आज ट्रंप ने तारीफ की बहरीन की कि बहरीन इतना ठोका गया, बहुत मारा भाई ईरान ने, लेकिन बड़ा बहादुर आदमी है बहरीन, चुपचाप मार खाता रहा, सहता रहा। आज तारीफ की है, एक्चुअल में सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। दुबई की भी, इनकी यूएई की भी तारीफ करी कि भैया तुम भी बहुत बढ़िया आदमी हो, हमारे लिए खूब ठोके गए लेकिन मुंह से आह तक नहीं बोले तुम। और ये प्रिंस सलमान के मोहम्मद, उनकी भी बड़ी तारीफ करी कि भैया आप भी मार खाए, बहुत बहुत मारे मिसाइल भाई, लेकिन आप भी आह नहीं करे, बड़ा रुपया पैसा के आप लोग जो है
हाँ, हमारे साथ लड़ रहे हैं, रुपया पैसा आपको लोग को बहुत प्यारा है। और खैर, तो आज अमेरिका यहाँ तो सब ठोके ही ठोके जा रहे हैं। अब इन्होंने कहाँ खड़ा किया था अब्राहम लिंकन? यहाँ कहीं ला करके खड़ा किया था, इस जगह ओमान की खाड़ी में, यहाँ पर, कि यहाँ से भैया यहाँ मारेंगे, दनादन जहाज उड़ाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे जहाज, अपना घुमा घुमा के मारेंगे, और यहाँ कहीं चलो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ खड़ा कर लेंगे, यहाँ से भी उड़ के जाएंगे, मारेंगे। अब क्या हुआ कि यहाँ से ईरान ने 4000 किलोमीटर की मिसाइल मार करके दिखा दी। किस लिए दिखाई, कहाँ मारा? ये जो भारत है, भारत के यहाँ पर इनका एक बेस है, यूएस और यूके का एक बेस है। इन्होंने यहाँ से यहाँ मारी मिसाइल और बताया कि भैया 4000 किलोमीटर की है हमारे पास। तो इन्होंने कहा भैया बैक करो, ड्राइवर को बोले अब्राहम लिंकन के कि भैया बैक करो, 4000 किलोमीटर का असलहा उसके पास है, तो 4000 किलोमीटर से दूर खड़ा करो अपना अब्राहम लिंकन। यहाँ कहीं आज की तारीख में उसको तैनात करके रखे हैं, यहाँ कहीं। अब यहाँ कहीं तैनात करने का मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ से ले कैसे जाएंगे जहाज जाता जाता जो है उसका ईंधन बोल जाएगा, वापस लौटने का तो बड़ा मुश्किल है। तो इनके ये जहाज उड़ ही नहीं पा रहे हैं, जो इनके पीठ पर लदे हुए हैं, ये जा नहीं पा रहे। तो ईरान ने इस बात को कहा है कि हमारी जद में जैसे ही आओगे, आज अभी बयान पढ़वाया हमने आपको, कि हमारी जद में जैसे ही आओगे वैसे ही फिर मारेंगे हम। तो जद से बाहर रहना, हमारी मिसाइलों की जद से बाहर रहना। तो ये अपना लिंकन फिंकन भगा ले गए हैं वहाँ से। और ये उन्होंने कहा है कि भाई ट्रंप ने भी मान लिया कि भैया अब इसके आगे एक और रशिया के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, रशिया क्या कह रहा है इसके ऊपर, वो भी आपको जानना चाहिए। अब रशिया ने क्या कहा? रूस के जो रक्षा मंत्री हैं, आपके सामने जो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं चश्मा लगा के, ऊपर से जो दिख रहे हैं, ये रूस के रक्षा मंत्री हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, मैं यस वॉट वी आर सेइंग हिंदी में बता देता हूं, जी हां, हम जो कह रहे हैं वो सच है। ईरान के पास एक ऐसी आक्रामक मिसाइल प्रणाली है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास नहीं है। उनके पास अत्यंत उन्नत मिसाइलें हैं जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। अब ये सुनते ही अमेरिका की जो है टांगे कांपने लग गई। ट्रंप वैसे ही भाग रहे हैं, अब 100 की स्पीड से भाग रहे हैं कि भैया अभी इसके पास बहुत मामला बचा हुआ है। अब आगे कह रहे हैं कि जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, ईरान के पास मिसाइलों का ऐसा भंडार है जो न केवल इजराइल को बल्कि पूरे मध्य पूर्व को नष्ट करने में सक्षम है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल से युद्ध को तुरंत, कह रहे हैं कि वी कॉल ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन इजराइल टू इमीडिएटली स्टॉप द वॉर एंड डिक्लेयर द फेलियर ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। ये कह रहे हैं कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल से युद्ध को तुरंत रोकने और ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान की विफलता को घोषित करने का आह्वान करते हैं, अन्यथा होने वाले नुकसान अप्रत्याशित होंगे। दैट्स इट इज ऑल। बस इतना ही कहना है हमको। और इन्होंने बीच में जो बात कही है महिमा जी, कि उनके पास इतने बड़े बड़े हथियार अभी बाकी हैं कि वो मिडिल ईस्ट में, पूरे मिडिल ईस्ट इजराइल समेत सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सब कुछ तबाह कर सकते हैं। जो परमाणु तो नहीं है, लेकिन परमाणु से कम भी नहीं है। आप ये समझ लो, अभी उन्होंने ड्रोन से शुरू किया था और 2 टन तक पहुंचे हैं। अब 2 टन के बाद वो जो असलहा निकालेंगे वो भैया झेल नहीं पाओगे। ये रूस कह रहा है। अब रूस का बयान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है महिमा जी, वो भी समझना चाहिए। रूस और चाइना, आपको हमसे बेहतर मालूम है, वो हमें बताने की, ये तो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी बता देना चाहिए कि रूस और चाइना, आपको मालूम ही है, ईरान के अच्छे अलाई हैं। और रूस का बयान इंपॉर्टेंट इसलिए है, चाइना कहता तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता, रूस का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया वो देश है जो ईरान को यूरेनियम सप्लाई करता है, यूरेनियम देता है। काहे के लिए? बिजली बनाने के लिए बता करके देता है। हाँ, अब रूस से बेहतर कोई नहीं जानता है कि जो कच्चा माल, जो यूरेनियम रूस से ईरान लेता है, कितने यूरेनियम से बिजली बनाता है और कितने यूरेनियम से बम बनाता है, मिसाइल बनाता है, या परमाणु बना रहा था, या बना लिया है, या बन रहा है। ये रूस से बेहतर कोई नहीं जानता है आज की तारीख में। तो रूस के रक्षा मंत्री ने जो बात कही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और रूस के रक्षा मंत्री ने अगर ये बात कह दी है कि ईरान के पास में ऐसी मिसाइलें अभी बाकी बची हुई हैं जो संपूर्ण मिडिल ईस्ट को तहस नहस कर सकती हैं, तो ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है महिमा जी।
और इसके बाद ये अब्राहम लिंकन हमने आपको दिखाया। एक चीज़ और हम आपको बतलाना चाहते हैं, वो ये है कि अभी तक ट्रंप इस बात को कह रहे थे, आपके सामने तस्वीर, अभी ट्रंप इस बात को कह रहे थे अभी तक कि हमने इनकी नेवी को मार दिया, गिरा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, हाई नहीं नेवी। लेकिन अब ईरान की नेवी ही इनके अब्राहम लिंकन को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है और वो भाग रहा है। अब अमेरिका के लिए दिक्कत ये है कि अमेरिका अब्राहम लिंकन को बचाए रखना चाहता है, क्योंकि वो अरबों खरबों डॉलर के हिसाब के बाहर है, इतना महंगा है, और उस पर जितने जहाज लदे हैं वो उससे भी महंगे हैं, तो वो उसको किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करके रखेंगे। लेकिन ईरान के पास क्या है, जल्दी से वीडियो खत्म करेंगे, जल्दी से आपको बताएंगे। आप देखिए, ये है खामनाई खड़े हुए हैं। अब खामनाई साहब, ये हमको अली लारीजानी है यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब ये लोग बहुत समय से योजना बना रहे थे कि हमारे साथ जब भिड़ेगा अमेरिका, इनको मालूम था एक ना एक दिन भिड़ेगा, तो हम कुछ ऐसी नावें बनाएं या ऐसे युद्धपोत बनाएं जो बड़े बड़े ना हो, मतलब एक पे गोला मार दिया खत्म, उसके बाद हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, बोले हम अब लड़े कैसे, हमारा जहाज तो टूट गया भैया। तो अब इन्होंने ऐसी योजना बनाई कि छोटी छोटी बोट्स बनाई और उस पर मिसाइलें फिट की। ये देखिए, इसके पीछे ये मिसाइलें फिट हुई हैं, ये डब्बा जो रखा है मिसाइलों का डब्बा है, दिखलाइएगा, और स्टेन गन फिस्टेन गन जो तो लगती है वो तो लगी हुई है। अब सब पर एक एक मिसाइल फिट है। ये इनका बड़ा जहाज है, और ये अभी और दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि अरे बाप रे, ईरान ने कैसी तैयारियां कर रखी हैं। देखिए, ये देखिए, ये एक नज़दीक से ये इन्होंने अपने उस पर ये फिट कर रखा है, ये सारा तामझाम। अब इसके ऊपर छोटी छोटी नावें बनाई। अब अमेरिका, यूएस, अमेरिका, बाकी जो है ये फारस न्यूज़ एजेंसी के हवाले से है, वाहिद रजा अलाई करके कुछ है, फारस न्यूज़ एजेंसी के हवाले से है। ये क्या कहते हैं, ये सबमरीन है। कितनी बड़ी सबमरीन, जिसपे दो और दो चार आदमी ठीक से खड़े हैं। इतनी बड़ी सबमरीन है, यहाँ शुरू हुई यहाँ खत्म हो गई। ये पानी के अंदर चली जाती है, छोटी सी है, कितना मारोगे, एक को मारोगे, दो को मारोगे, चार को मारोगे। छोटी छोटी सबमरीन है, और इनमें जो मिसाइलें लगी हैं वो मिसाइलें बड़े बड़े जहाज को खत्म कर सकती हैं। तो छोटी छोटी सबमरीन, छोटी छोटे बोट्स के जरिए, इनको मच्छर बोट भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनके मच्छर सबमरीन, मच्छर बोट, छोटे छोटे कम कीमत वाले। यही इन्होंने शाहेद ड्रोन के मामले में भी किया था, छोटे छोटे ड्रोन, कम कीमत वाले, कम ईंधन के साथ चलने वाले, और जाओ मार दिया अगर किसी ने तो कोई बात नहीं जयराम जी की, और अगर नहीं मारे, बड़े बड़े जहाज को एक छोटा जहाज, पिद्दा सा जहाज मार के चला आया, तो ये जय जयकार वाली बात है कि भाई तुमने पूरे देश की आधी जीडीपी लगा दी एक जहाज बनाने में, और एक आदमी जो है वो जो है 50-60 लाख रुपए के जहाज से तुमको मार पीट कर भाग आया। अच्छा, हाँ, कम पैसे में ज़्यादा नुकसान। एक और ये देखिए, ये ताकत है, ये ईरान की जो नेवी है, उसकी नेवी में जो आगे चलती हैं उन सब, और इन सब पर मिसाइलें पीछे लदी हुई हैं। ये देखिए, सब पर दो दो ठो मिसाइलें हैं, आगे गनवन लगी हुई है, और सब, और इनका जो बड़ा फॉर्म है, एक नाव का बड़ा रूप। ये देखिए, आप यहाँ पर देखिए, इस एक नाव का बड़ा रूप यहाँ दिखाया है। 4 मिसाइल लदी हुई है, उसके ऊपर आगे गन है, और 2 ठो आदमी बैठा है। ऐसा भी नहीं है कि 1000-2000 सैनिक मारे जाएंगे अगर कोई इस पे दाग देगा गोला, अमेरिका दाग देगा। और छोटी छोटी नावों को मार गिराने में बहुत परेशानी होती है अमेरिका जैसे देशों को, क्योंकि जितने की ये नाव नहीं होगी उतने की तो इनकी मिसाइल होगी जो इसके ऊपर आकर के गिरेगी, इसको डिस्ट्रॉय करेगी। तो अमेरिका यहाँ बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। और ये देखिए, इनकी सबमरीन का एक और जो है दृश्य दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं। छोटी सी सबमरीन है, पानी में घप से घुस जाती है और इनके जहाज के नीचे निकलती है, उड़ा देती है, उनको फिर भाग जाती है। तो इनको छोटी छोटी सबमरीनों को कितना मारेंगे आप, छोटी छोटी बोट्स को कितना मारेंगे आप। ईरान ने कम ईंधन में, कम पैसे में, कम ऊर्जा में, कम सैनिकों में, कम लोगों में बड़ा नुकसान कैसे किया जाए, दुश्मन को कैसे बड़े तौर पर ध्वस्त किया जाए, वो इस दुनिया को उदाहरण दे करके बतलाया है। और इनका जो ये अब्राहम लिंकन को जो भागना पड़ा है, छोटी मोटी बात नहीं है। दैत्य चींटी को देखकर भाग रहा है। ये कहावत ईरान ने सटीक कर दी है, फिट कर दी है। ईरान ने इस कहावत को वाक्य में प्रयोग करके बता दिया है दुनिया को कि चींटी अगर चाह जाए तो हाथी को भी मौत नसीब करवा सकती है, अल्लाह पाक के दरवाजे भेज सकती है, जहन्नुम नसीब करवा सकती है। ये ईरान ने करके दिखला दिया है। और भी बाकी जो अपडेट्स हैं वो हम आपको बतलाते रहेंगे। लेकिन ईरान की नौसेना, जिसको ये कह रहे थे ट्रंप कि हमने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, उस नौसेना के डर से आज
अब्राहम लिंकन जैसा दैत्य भाग खड़ा हुआ है। दोस्तों, ईरान के छोटे छोटे और कम कीमत वाले लड़ाकू व्हीकल्स के आगे, ड्रोन्स के आगे अमेरिका के पैर टिक नहीं पा रहे हैं और अब ट्रंप किसी भी हाल में इस युद्ध से भाग निकलना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। सलामत रहें और अपनों को सलामत रखें। ईश्वर जल्द सब कुछ ठीक करेगा। अपनी प्रज्ञा मिश्रा को इजाजत दीजिए। अगली अपडेट के साथ फिर हाजिर होती हूँ। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।